Hello everyone, welcome back to our channel Harshita Education. So today in this video we are going to see the summary of poem Vocation in Hindi, which is written by Rabindranath Tagore, and this poem is from class 6th English Honeysuckle book NCERT syllabus. Okay, so let's start the summary in Hindi. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस पोयम में एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों की लाइफ कैसी होती है, लाइक जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो कैसी होती है। उन बच्चों के लिए सुबह, यहाँ पे इस पोयम में बताया गया है सुबह के 10 बजे, यानी कि जो स्कूल का टाइम होता है कि जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं उनको क्या करना होता है, उनको स्कूल के लिए निकल जाना पड़ता है। हर किसी की स्कूल का टाइमिंग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप अपने घर से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो बता रहा है कि उसकी स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से जैसे ही उसकी घड़ी में 10 बजते हैं उसको स्कूल के लिए निकल जाना पड़ता है। और हर दिन वो स्कूल जाते हुए क्या करता है, उसको रास्ते में एक जो चूड़ियाँ बेचता है वो इंसान दिखता है, जो चूड़ी बेचने वाला है वो इंसान दिखता है। तो वो उसको हमेशा देखता था, और वो जो चूड़ी वाला इंसान है वो हमेशा क्या बोलता रहता था, पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था, अपनी मौज मस्ती से कहीं पे भी घूमता था, उसको कोई बोलने वाला नहीं था। उसकी जहाँ इच्छा होती थी, जहाँ उसका मन होता था, बस वो वहीं अपना काम धंधा लगा के बैठ जाता था और उसको कोई बोलता नहीं था। ठीक है, अब जब दोपहर में, यानी कि जब बच्चे की स्कूल फिनिश होती है, टाइम ख़त्म हो जाता है उसको स्कूल का, और जब वो घर लौटता है तो वो रिटर्न में एक घर के पास से निकलता है, यानी कोठी के पास से निकलता है। उस कोठी के पास उसने क्या देखा होता है, उस कोठी में एक माली काम कर रहा होता है। माली मतलब जो गार्डनर होता है, जो बगीचे में फावड़ा लेके कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो उसको देखता है। और वो जो माली है वो क्या कर रहा होता है, फावड़ा चला रहता है। अब फावड़ा चलाते चलाते जो माली है वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब वो माली तो है लेकिन वो खुद का एक मालिक भी है, उसकी जो मर्ज़ी है वही वो करेगा, राइट। तो वो क्या करता है, वो अपने जो क्लोथ्स वगैरह उसको गंदा कर देता है, क्योंकि वो मिट्टी से काम कर रहा है, तो मिट्टी से काम अगर करेंगे तो ऑफकोर्स गंदे होंगे। लेकिन यहाँ बच्चा अपनी क्या दुविधा बता रहा है कि जब बच्चे खेलने जाते हैं या कुछ काम करते हैं ऐसे, और अगर उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मम्मी ऑफकोर्स हमें डांटती ही है ना। तो यहाँ पे जो माली है ये पूरा दिन मिट्टी से काम करता है, तो उसके कपड़े गंदे होते हैं लेकिन उसको बोलने वाला कोई नहीं है। तो वो धूप में काम कर रहा है, पसीना हो रहा है, मिट्टी उस पर लग रही है, बारिश होती है तो भी वो गीला होता है, लेकिन उसको कोई बोलता नहीं है, उसको कोई डांटता नहीं है, ना उसे कोई पनिशमेंट देती है। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसकी एक इच्छा होती है कि काश अगर मैं माली होता, मैं गार्डनर होता, तो कम से कम मैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से एकदम इंडिपेंडेंटली मैं कहीं पे भी घूमता, मैं कुछ भी करता और मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, अब रात का समय देखो, रात का समय होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी खिड़की से एक जो वॉचमैन होता है, यानी कि एक जो चौकीदार होता है, उसको देखता है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उसके हाथ में एक लालटेन होती है, लालटेन आपने देखा है ना, जो अंधेरा होता है और जिसमें जो लाइट है वो चल रही होती है, मतलब माचिस लगा के उसके नीचे तेल होता है, तो ये एक लालटेन होती है। पहले ऐसे लालटेन बहुत हुआ करती थी, अभी तो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह आ गई है काफ़ी, पर पहले लालटेन हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो वॉचमैन्स वगैरह होते थे ये लालटेन लेके घुमा करते थे, और पूरी रात अब जो सोसाइटी है उसकी सुरक्षा किया करते थे इस तरह से। तो ये जो लड़का है वो खिड़की से देख रहा होता है कि भाई एक जो वॉचमैन है वो लालटेन लेके पूरी रात उस गली में घूमता रहता है। तो बच्चे को उस वॉचमैन से फाइनली जलन होने लगती है। अब जलन क्यों होती है, तो वो उसको इसलिए होती है कि भाई ये जो इंसान है, ये जो वॉचमैन है, पूरी रात घूमता रहता है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई रात हो गई, घर में आ जाओ, घर में सो जाओ, रात में कोई बाहर घूमने का समय होता है। तो लड़का सोचता है कि ये लोग कितने फ्री हैं, लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, और हम जैसे बच्चों को देखो यार, हमको तो कोई जीने भी नहीं देता है, बस हमें हमेशा कोई ना कोई टोकता रहता है। हम ऐसे जो चूड़ी वाला जो चूड़ी बेच रहा है उसके जैसे नहीं घूम सकते, हम ये जो माली जिस तरह से गंदा होता है उसके जैसे गंदे नहीं हो सकते, ये रात में जिस तरह से वॉचमैन बाहर है उस तरह से हम नहीं रह सकते, तो उनकी लाइफ हमसे कितनी अच्छी है, इस तरह से लड़का सोच रहा है।
So here we have completed the summary of this poem in Hindi. I hope आप सभी को मज़ा भी आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा. So अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.